हेलो, तो आज हम करने वाले हैं स्टार्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ठीक है। ओके, तो बायोमॉलिक्यूल का क्या मतलब है आपको? लाइक व्हाट डू यू नो बाय द वर्ड बायोमॉलिक्यूल? बायोमॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारे अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल, बायो मतलब लाइफ, मॉलिक्यूल मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे लाइफ हमारे अंदर होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, एंड बायोमोलिक्यूल। तो फिर अब बायोमोलिकुलर बायोलॉजी क्या होती है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की, ठीक है, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को, इनके फंक्शंस को, ठीक है, इनके फंक्शंस को, इनका रोल को, इनकी 3D स्पेस में इनकी रोटेशन को, मूवमेंट को स्टडी करती है। दैट्स इट। नाउ व्हाट आर दीस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल? कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं भाई? हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास। तो वी हैव बेसिकली योर लिपिड, प्रोटीन, योर कार्ब, योर न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। इन सब की कैसे दिखते हैं 3D स्पेस में, कौन से मोनोमर से मिलके बने होते हैं, क्या फंक्शन है बॉडी में, अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, ये सब ये बायोकेमिस्ट्री स्टडी करती है। ठीक है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बायोमोलिक्यूल एंड बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, एक बात बताओ, फिर व्हाई वी डोंट कंसिडर योर H2O मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में? तो वो भी होता है। मुझे इसका आंसर चैट में चाहिए, कमेंट सेक्शन में। मैं आपको इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में दूंगी, सही है। बट टिल देन आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, व्हाई वी डोंट कंसीडर योर H2O मॉलिक्यूल। अच्छा, आज हम करेंगे प्रोटीन, सही है। सो प्रोटीन क्या है? कभी सोचा है प्रोटीन क्या हो सकता है भाई? वाई हमें क्या करना? यही सोच रहे होंगे हमें क्या करना भाई, हम तो खा रहे हैं प्रोटीन, जो भी हो, वाई डू वी केयर? बट नहीं, एक बायोलॉजिस्ट ये चीज देखता है, सुनता है, समझने की कोशिश करता है, सही है। तो बेसिकली आपका जो प्रोटीन होता है, ठीक है, वो काफी मोनोमर से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। और मोनोमर होते हैं अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो आपका जो ये प्रोटीन है, इट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल। ये क्या है? एक मैक्रोमोलिक्यूल है, जो कई सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, मतलब मल्टीपल, मेजरली आई वुड से 20, ठीक है। अच्छा, ये क्यों हमारी जरूरत है? प्रोटीन का फंक्शन क्या है? इम्पोर्टेंट एंजाइमेटिक फंक्शन। एंजाइम को कौन बनाता है? प्रोटीन से ही बनता है एंजाइम, इसे ना प्रोटीन एंजाइम्स आर इन प्रोटीन नेचर। वन थिंग, एंजाइम का फंक्शन ये प्ले करते हैं हमारे पास। दूसरा, ये हमारे पास स्ट्रक्चर, हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, हेमोग्लोबिन, पता है हेमोग्लोबिन द प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, राइट। तो अच्छा, ना हमने कहा कि मैक्रोमोलिक्यूल ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। व्हाट इज अमाइनो एसिड? कभी सोचा है अमाइनो एसिड क्या होगा? तो देखो, आपका जो अमाइनो एसिड है ना, वो बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है वो? एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है which have your COH carboxylic group and your NH2 group, ठीक है। ये मैंने आपको एक SLO कवर कर लिया जो है 1.6.1। नाउ वी हैव अनदर SLO 1.6.2 जो कह रहा है अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर बताओ। तो देखो, ये C है, ये COH है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हमारे पास NH2 है, ये हमारे पास R है। R इज और अल्काइल ग्रुप, ठीक है। नाउ अल्काइल ग्रुप में हम कहते, अल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं? बेसिकली जो आपका अल्कीन होता है, ठीक है, अल्कीन से एक H को निकाल लेना और बनाते हैं अल्काइल ग्रुप। जैसे कि सपोज करो हमारे पास CH4 है, जैसे अल्कीन, इससे हाइड्रोजन आयन को रिमूव कर दो तो हमारे पास बनता है CH3 मिथाइल ग्रुप। बाहर लग रहा है उसके, वरना मीथेन होता है, अब मैंने बायल लगा दिया, ठीक है। अल्काइल बन गया और हाइड्रोजन निकल गया, सही है। अच्छा, अब ये इसके पास COH ग्रुप भी है, इसके NH2 भी है, NH2 भी है। बन गया कि मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, अमाइन ग्रुप भी है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, मेरी बात सुनो,
इन दोनों की वजह से ही ये एम्फोटेरिक एक्ट करता है, बच्चों। जब 1.6.3 SLO, सही है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? विच कैन एक सेकंड में 1.6.3 पे लिखूं ना। हाँ, एम्फोटेरिक का मतलब है any compound which can exhibit basic property also and acidic property also, ठीक है। अब ये कैसे करता होगा यार? बेसिक और एसिडिक दोनों एक साथ? नॉट पॉसिबल यार, झूठ कह रही है। नहीं, मैं झूठ नहीं कह रही। देखो, इसका एसिडिक पार्ट है, इट कैन डोनेट एच, एक सेकेंड, इट कैन डोनेट एच साइन। हमारे पास पढ़े होंगे 10 में एसिडिक वो आयनिस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्सेट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या कहते थे? अगर कोई कंपाउंड, कोई मॉलिक्यूल, व्हाटएवर इट इज डोनेटिंग हाइड्रोजन आयन, तो इट इज एसिड। और अगर कोई चीज एक्सेप्ट कर रही है तो बेस है। इसने एच आयन लूज कर दिया, ये एच आयन एक्सेप्ट भी तो कर सकता है ना, NH3 बन सकता है ना। फिर ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, तो बन रही है ना एम्फोटेरिक नेचर। एसिडिक एंड बेसिक एक ही साथ हो रही है। देखो, मोस्टली आप ना या तो एसिडिक पढ़ सकते हो, जैसे एसिड इज ओनली एसिडिक, ठीक है। NaOH इज अल्कलाइन, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी भी है, इसमें बेसिक प्रॉपर्टी भी है। तभी तो कह रहे हैं अमाइनो एसिड, अमाइन अमाइन ग्रुप, एसिड एसिडिक ग्रुप, तभी एम्फोटेरिक हुआ। दोनों प्रॉपर्टीज ये कर रहे हैं, ठीक है। अब अपनी इसी प्रॉपर्टी की वजह से इट इज एक्टिंग एज बफर। अब बफर क्या है? तो समझ आ गया बफर का क्या मतलब हो सकता है यार। देखो, बफर का एक मिटा दूं ताकि साफ हो जाए। 1.6.3 का ही पार्ट है बफर। एम्फोटेरिक नेचर की वजह से ही वो बफर की तरह एक्ट करते हैं। व्हाट इज बफर? बफर मींस टू रेजिस्ट चेंज इन योर pH। ये होता है बफर का मतलब। अब क्या हो सकता है? देखो, पहले मैं ज्विटरन का कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, उसके बाद समझाती हूँ। देखो, ये फिर से C है आपका, ये आपका COH, ये आपका R, ये आपका H, ये आपका NH2। अच्छा, याद रखना ये आपका अल्फा कार्बन होता है, ठीक है। यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि सल्फर क्यों कहते हैं, बट ये समझो ये अल्फा है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आती हूँ। अगर पहले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो अल्फा कहते हैं, अगर दूसरे पे तो बीटा एंड सो ऑन, सही है। अच्छा, पहले ना क्या होता है, मैंने कहा था एम्फोटेरिक है, दोनों ऐसे दोनों कर सकते हैं। इसने अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट कर दिया, ठीक है। इसने इस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। एक्सेप्ट किया, डोनेशन कर लिया। अब अगर इसे डोनेट करेगा तो मुझे बात बताओ, इससे ये हाइड्रोजन आयन चला जाएगा इससे, ठीक है। और जब कोई चीज लॉस हो रही है तो उससे माइनस का चार्ज आएगा, ठीक है। आप जब भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, सॉरी, हाँ लॉस हो रहा है, वैसे प्लस आना चाहिए, लेकिन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि इसका माइनस चार्ज क्यों हो रहा है, क्योंकि यार ऑक्सीजन की वैलेंसी लूज हो रही है एवरीथिंग। भाई आप मोर डिटेल में 12th में पढ़ोगे, छोड़ दो इस बात को। जितना याद रखना, जब H उससे लूज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ रहा है, और जब भी NH2 हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, ये बन रहा है NH3 और इसके बाद है प्लस साइन, ठीक है। This through the formation of pure zwitterine। अरे यार, zwitterine क्या होगा? zwitterine बेसिकली ऐसा आयन जिसमें दो चार्जेस अवेलेबल, दो अपोजिट चार्जेस एट अ टाइम अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस पर दोनों चार्जेस एट अ टाइम अवेलेबल है, प्लस भी है माइनस भी है। एट अ टाइम एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर दो डिफरेंट चार्जेस हैं, दैट इज कॉल्ड zwitterine। चलो यार, zwitterine समझ आ गया, लेकिन ऐसे pH मेंटेन का क्या कॉन्सेप्ट है? बहुत हो रहा है ना, रुको। अब सपोज करो, रुको मैं बता दूं कि साफ लगे तो तुम लोगों का, मुझसे साफ काम नहीं होता, पता नहीं क्यों मेरा ये ना ड्रॉबैक है। हाँ, ठीक है। अब सपोज करो तुम्हारी बॉडी में एसिडिक हो गया कुछ, ठीक है, एसिड आ गया, ठीक है, गलती से तुम्हारी बॉडी में किसी ने एसिड दे दिया, ठीक है, एसिड ऐड हो गया, ठीक है। तो फिर मेंटेन कैसे करेगा पीएच? ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन आया ना, यहाँ पर COO एक्सेप्ट कर लेगा ऐसे, और तुम्हारा यहाँ पे इस हाइड्रोजन को निकाल देगा। ये अपनी है ना तहस नहस नहीं कर सकता तुम्हारे सिस्टम में। तुम्हारे सिस्टम में जो पीएच के साथ छेड़छाड़ी हो गई थी वो न्यूट्रल हो गई, हुई कि नहीं हुई? हुई ना। अब सपोज करो हमारे पास क्या हुआ, सपोज करो क्या हुआ, ओवरचार्ज हो गया, बेसिक मीडियम आ गया।
बेसिक मीडियम आ गया तो पीएच कैसे न्यूट्रल होगा। तो तुम सोच रहे हो अब क्या होगा यार, अब कौन एक्सेप्ट करेगा। अब क्या होगा ना, तुम्हारा जो अमाइन ग्रुप है ना, तो सॉरी NH है ना, ये लूज करेगा अपना एक H, कितना एक H लूज करेगा और बन जाएगा NH2। अच्छा अपने से H तो लूज कर दिया, ये H ये OH कंबाइन होके बना देंगे H2O। दिस इज हाउ इट एक्सप्लेन द रोल ऑफ बफर। समझ आया? आया नहीं आया? आया? आई होप इट्स क्लियर। अब मैं आ रही हूँ SLO 1.6.4 पे। मैं दिखाती हूँ कौन सा SLO कवर किया, 1.6.4 कौन सा SLO सही। हमने 1.6.3 किया, 1.6.4 आपको कंडेंसेशन की डिहाइड्रेशन सिंथेसिस दिखानी है, हाइड्रोलिसिस दिखानी है और पेप्टाइड लिंकेजेस। अब समझो पहले डिहाइड्रेशन सिंथेसिस किसे कहते हैं, ठीक है, एंड वो किसे कहते हैं। अब देखो एक सेकेंड, A प्लस B, A B, तुमने कोई दो एटम लिए, अब तुम्हें कोई मॉलिक्यूल बनाना। सपोज करो ऐसे तो नहीं बन जाएंगे, अरे तुमने ना तुम्हारा मोटो आज तुमने ए और बी को साथ में रख लिया बन गए, नहीं ऐसे नहीं बनेंगे, ठीक है। तो क्या होगा ना, ये जो ए है ये हमारे पास एक मोनोमर समझो, ये भी मोनोमर है, ठीक है, ये साथ में मिलके डायमर बनाते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं मिलेंगे। तो क्या होते हैं ना, ये अपने आप से एक H2O निकाल देते हैं। जब भी दो मोनोमर साथ में मिलते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कैसे, वाटर निकला, डिहाइड्रेट हुआ, सिंथेसिस हुई, सिंथेसिस फॉर्मेशन, ये बना डायमर, आपका फॉर्मेशन तो हुई ना डायमर की आपके पास। That is basically your condensation or basically addition synthesis। अब इसका रिवर्स है का हाइड्रोलिसिस। एक सेकेंड, सपोज करो व्हाट डू यू मीन हाइड्रोलिसिस बाय द वे। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है, देखो हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है, वाटर की मदद से कुछ तोड़ना। तो हम अब यहाँ पे उल्टा करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे H2O को ऐड करते हैं किसी भी पॉलीमर के साथ, डाइमर पॉलीमर वट एवर इट इज के साथ आप जब ऐड करते हो H2O तो ब्रेक हो जाता है अपने सिंपलेस्ट यूनिट में, अपने ओरिजिनल शक्ल में आ जाता है, ठीक है, ए और बी में टूट जाता है वो, सही है। अब मुझे लोगों को सिखाना है पेप्टाइड लिंकेज सिंथेसिस, सही है, रुको। तुम लोग की बुक में जो है मैं वो समझाती हूँ पहले। तुम लोग की बुक में है ग्लिसिन, एलेनिन, उनका स्ट्रक्चर समझो पहले, ठीक है। अच्छा पेप्टाइड लिंकेज कैसे होगा, मोनोमर से बन के ना प्रोटीन बनता है, कौन से मोनोमर, अमाइनो एसिड से बनेगा ना। मैं ये तो नहीं कह सकती कि है ना वो मोनोसैकेराइड से बनेगा, ऑब्वियसली नॉट, राइट, अमाइनो एसिड से मिलकर बनेगा, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन किससे बना हुआ है, अमाइनो एसिड से बना हुआ है। हमें क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है, कैसे बनाओगे प्रोटीन, अमाइनो एसिड से बनके बनाओगे ना। ग्लिसिन एलानिन से पहले मैं आपको नॉर्मल अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर दिखाना चाहती हूँ कि होगा कैसे। देखो आपको सपोज करो पेपर में ना कोई भी अमाइनो एसिड दे सकते हैं, ठीक है, सपोज करो अमाइनो एसिड है, ठीक है, एक कार्बन है, इसके ऊपर हाइड्रोजन है, आपका अमाइन ग्रुप है। बेसिक अमाइन ग्रुप क्या होता है, NH2, यहाँ पर सिंपली ऐसे कर लिया हुआ है, एन साथ में अदर H, सेम शिट है, ठीक है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, COH होता है, C डबल बॉन्ड O साथ में OH करके लिखा हुआ है, दैट्स इट, ठीक है। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई वो बड़ी बात है। अरे यार एक सेकंड, ठीक है। सपोज देखो यहाँ पे भी वही चीज है, ठीक है। अब जब दो अमाइनो एसिड बनते हैं, मतलब क्या कहता है, जब आप दो मोनोमर को मिलाते हो वाटर मॉलिक्यूल हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा ना, यहाँ से तुम्हारा OH और इस अमाइन ग्रुप से तुम्हारा H ये निकल जाता है, ठीक है, ये दोनों चले जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, समझो ये निकल जाते हैं, ये लॉस्ट हो जाते हैं, लॉस्ट हो गए ये दोनों, ठीक है। तो फिर हमारे पास बनता है ये पेप्टाइड बॉन्ड। देखो समझाती हूँ कैसे बनता है। सपोज करो ये दोनों को बनना है, ठीक है, दो दोनों को बनना है, साथ में बनाना है डायमर, दो मन के डायमर बनाएंगे, 4-5 मिल के पॉलीमर बनाएंगे, राइट। तो जब मिलेंगे तो हमें एक वाटर मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा ना, यहाँ से इसका OH चला जाता है, यहाँ से इसका H चला जाता है, ठीक है, चला जाएगा। तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, तुम सेम स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, यहाँ तक ये सेम है, यहाँ तक ये सेम है, ठीक है, यहाँ तक ये सेम है, यहाँ तक ये सेम है, एक मिनट, हाँ, ठीक है। जो मैंने क्या बोला, यहाँ से एक यहाँ पे एक OH निकालो और यहाँ से एक H निकालोगे,
तो एज इट इज, एक मिनट यार देखो, समझो मेरी बात, फिर से समझो, मुझे तो तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो शायद। क्या देखो क्या था, तुम लोग को सिंपल से बताती हूँ। पहले यहाँ तक स्ट्रक्चर सेम लिखो, ये लिख दिया, यहाँ तक तुमने सेम लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करो, OH और H वाटर मॉलिक्यूल आना है ना, यहाँ से OH को गायब, अरे यार यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को गायब करो, ठीक है। गायब करो तो क्या बचा तुम्हारे पास, CO एज इट इज लिख दो। यहाँ से तुम लोग एक H को गायब करो, क्या बचा तुम्हारे पास, NH एज इट इज लिख लो, ठीक है। और फिर ये वाला यहाँ तक बच्ची वाला ऐसे छाप लो, बन गया तुम्हारा डाइपेप्टाइड, दैट्स इट। और साथ में वाटर मॉलिक्यूल लिखना, तुम लोग वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे हो रहा है याद है ना, इस OH को और HH को निकाल दिया हमने, गायब कर दिया ताकि वाटर मॉलिक्यूल बने। आई होप दैट्स क्लियर। अच्छा तुम लोग एक होमवर्क है अभी मेरी तरफ से कि एलानीन एंड ग्लिसरीन की तुम लोग मुझे इलस्ट्रेशन करके दिखाओगे, मैं इनका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ कैसे दिखते हैं, बट यू हैव टू शो इट एंड नेक्स्ट क्लास में आई विल टेल यू हाउ दे फॉर्म, सही है। ये समझ आया ना, तो तुम लोग बना सकते हो, आई होप सो, राइट। अब दिखाते हो कैसे दिखते हैं। ये तुम्हारे पास ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये तुम्हारे पास एलानीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आई होप तुम लोग बना सकते हो इसकी इलस्ट्रेशन। कुछ मुश्किल लगे कमेंट बता दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में वैसे ही समझाऊंगी कैसे बनेगा, ठीक है। बट याद रखना, एक OH निकलता है, एक H निकलता है यहाँ से एंड रिलीज होता है H2O, फिर डायमर बन जाता है, ठीक है। आई होप दैट्स इजी। मैं टाइमर नहीं कह रही हूँ, डायमर कह रही हूँ। आई होप ये बन जाएगा, नेक्स्ट क्लास तक मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। चिल पिल लो, नॉट दैट मच डिफिकल्ट, ठीक है। अब देखते हैं हमने यहाँ तक कौन से और कितने ऐसे लोग तो कवर किए हैं। हमने कवर किया आपके यहाँ पे, हाँ 1.6.4 हमने कवर कर लिया, हमने करना है 1.6.5 एसेंशियल नॉन एसेंशियल एसिडिक बेसिक नॉन एसिडिक। अच्छा ठीक है यार, ये तो बहुत आसान है, चलो मैं समझाती हूँ अभी, सही है। तो अब मैं बताती हूँ तुम लोग को ये वाला, चलो अब देखो क्या होगा। एसिडिक एंड एसिडिक बेसिक अमाइनो एसिड का डिफरेंस समझो जल्दी से, पहले जनरल स्ट्रक्चर बना दूं, ठीक है। COH NH2, यहाँ पे H है, मैं R को भी छोड़ रही हूँ, दोनों तरफ से देख लो, COH NH2 H। अच्छा अब देखो मैं क्या बना रही हूँ, COH CH2 NH2। देखो एक बार बताओ, अब काउंट करते हैं एसिडिक और बेसिक ग्रुप, ठीक है। एसिडिक क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और अमीनो एसिड ग्रुप कितना है यहाँ पे टोटल, एक है। अगर हम यहाँ की बात करें तो अमीनो ग्रुप एक दो है, जबकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे पास एक है। तो बेसिकली नेट क्या होता है, नेट मतलब एक चीज ज्यादा कौन सी, तो वैसे समझो ना, तो हमारे पास यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में नेट हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर ज्यादा है, तो वो चीज एसिडिक नहीं होगी हमारे पास, होगी ना। जैसे आर चेन के साथ लगाना पड़े, हाँ CH2 के साथ COH। यहाँ पे देखो अमाइन ग्रुप ज्यादा है, तो क्या होगा, अमाइन ग्रुप ज्यादा है तो बेसिक ज्यादा होगा, COH के इफेक्ट को काउंटर नहीं कर देगा ये, बस वो है कि हमारे पास अमाइनो एसिड का ग्रुप, सॉरी अमाइन ग्रुप ज्यादा होगा तो बेसिक अमाइनो एसिड हो गया। अगर हमारे पास एसिडिक ग्रुप ज्यादा हो गया तो फिर वो हमारे पास क्या हो गया, एसिडिक हो गया, ठीक है। और ये आर चेन के ऊपर फर्क आता है, ठीक है। तो हमने एसिडिक एंड बेसिक पे देख लिया। अच्छा याद रखना ही आर ग्रुप पे ही होता है, ठीक है। अगर आर ग्रुप में एसिडिक कोई COH आ गया तो फिर एसिडिक हो गया, अगर आर ग्रुप में NH2 आ गया तो बेसिक हो गया। समझ आया, फिर से रिपीट करूँ, मैं काम कर लेती हूँ, फिर से रिपीट करती हूँ ताकि तुम लोग को ईजी हो जाए, मैंने क्या बोला अभी, ताकि क्लियर समझ आए मैं क्या बोल रही हूँ। एक सेकेंड, COH, this is your NH2, this is your hydrogen। अच्छा अब इस R ग्रुप में अगर हमारे पास एक्स्ट्रा, ये CH2 के साथ COH ने बॉन्ड बनाया हुआ है, सपोज करो ऐसे, अगर हमारे पास अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, ठीक है, तो उसमें एक्स्ट्रा एसिडिक प्रॉपर्टी आ जाएंगी, ठीक है। देखो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं, ठीक है, पर अब एक एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक, इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास NH2 दूसरा नहीं है, तो एसिडिक मीडियम आ रहा है, सही है। समझ आया यहाँ तक मेरी बात, ठीक है। हमारे पास नेट चार्ज क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, एसिडिक आ रहा है, एसिडिक आ रहा है वैसा, ठीक है।
अब सपोज करो हमारे पास इसकी जगह, एक सेकेंड, हाँ, NH2 आ रहा है, तो NH2 को काउंटर करने के दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास? नहीं है, राइट। तो हमारे पास क्या हो रहा है, ज्यादा बेसिक चीज आ रही है, इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है, कौन कट कर रहा है, ये एन तो कट कर रहे हैं, इसके दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब मैं बता रही लोगों को नॉन पोलर पोलर का डिफरेंस, एक सेकेंड, चलो, अगर R ग्रुप पे हमारे पास कोई भी पोलर मॉलिक्यूल हुआ तो हम उसे कहेंगे पोलर अमीनो एसिड। अगर हमारे पास R ग्रुप पे कोई नॉन पोलर जैसे कि हाइड्रोकार्बन ही हो गए तो हम उसे कहेंगे नॉन पोलर अमीनो एसिड, सही है। इसकी एग्जांपल मैं बताती हूँ, सबर करो। सपोज करो यहाँ पे सॉरी यार क्या है, यहाँ पे H है, ठीक है, नहीं कहता R ग्रुप पे H है, ठीक है। तो ये एक ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर है वैसे, ठीक है, ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे H लगा है, R ग्रुप पे चेंज किया, ठीक है, बैक टू नॉर्मल वही स्ट्रक्चर होगा, R ग्रुप पे H है। अब H इज समथिंग नॉट पोलर, ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है इस पे, तो ये नॉन पोलर है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर। R ग्रुप पे, या सपोज करो मैंने यहाँ पे सपोज, हाँ वेरी रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ, अच्छा समझना, जनरली CH2 डाल दिया, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, नॉन पोलर है, मान तो सब, तो नॉन पोलर है। R ग्रुप पे कोई भी अगर नॉन पोलर कंपाउंड है या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड लगा दिया तो वो होगा नॉन पोलर अमीनो एसिड, वेयरएस अगर मैं इस पे कोई भी एसिडिक सॉरी कोई पोलर कंपाउंड लगा दूं तो वो पोलर अमीनो एसिड बन जाएगा, जैसे समझो मेरी, सपोज करो यहाँ पे CH2HS है, ठीक है, अलग अलग नेगेटिव समथिंग पोल्स होते हैं ना, इस पे प्लस, इस पे नेगेटिव वगैरह वगैरह, पोल्स हैं, चार्जेस हैं, दैट इज ऑल पोलर, दैट्स इट। अच्छा, एसेंशियल नॉन एसेंशियल, अच्छा ये एग्जांपल्स नहीं आएंगे, स्ट्रक्चर्स नहीं आएंगे, ये टॉपिक है, आपको डिस्कस करना चाहिए। एसेंशियल बेसिकली क्या मायने से लोगे, देखो एसेंशियल कह रहा है, ऑब्वियसली वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में नहीं होंगे सिंथेसाइज, ठीक है, want be synthesized in our body, लेकिन नॉन एसेंशियल तो होते होंगे ना हमारी बॉडी में सिंथेसाइज, है ना, इट वुड बी। तो अगर ये सवाल आ सकता है हमारे पास कि एसेंशियल कैसे हम उसकी कमी पेशी पूरी करें, ऑब्वियसली डाइट लेके अच्छी सी, है ना, एसेंशियल अमीनो एसिड को डाइट में लेके उसकी कमी पूरी कर सकते हैं, दैट इज द ओनली डिफरेंस, और कुछ नहीं है। अच्छा, तो अब मैं आती हूँ आपके दूसरे सेलों के पास, ठीक है, हमने 1.6.5 भी कवर कर लिया। अच्छा, 1.6.6 है, 1.6.7 है, पहले मैं 1.6.7 करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं 1.6.6 करवाऊंगी, ठीक है, बिकॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। इसके लिए मैं एक डायग्राम ढूंढना चाहती हूँ। अच्छा, तो अब हमारे पास हमारा क्या सेल है कि डिफरेंशिएट करो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन मतलब सीक्वेंस में हर एक चीज को, ठीक है, तो प्रोटीन में भी वैसे आता है, पहले सिंपल हो रहा है, फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डेवलप होते रहते हैं, ठीक है। अच्छा देखो हमने क्या किया था, देखो ये एक दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा माइनस मिलके पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाते हैं, प्रोटीन बनाता है, ठीक है, प्रोटीन की क्या, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहते हैं, राइट। अरे हाँ, एक चीज बताना भूल गई, तो सॉरी फॉर दैट, कि ना जब वो हमारे पास वो क्या कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है ना, और ये बीच में हमारे पास ये बचता है, क्या बचता है हमारे पास, सॉरी C डबल बॉन्ड O, साथ में ये NH, इसको कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है, तो डायग्राम में से बना भी होता, देख लेना, पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्या है बेसिकली ये, जैसे अमीनो एसिड की प्रॉपर सीक्वेंस को कहते हैं, जैसे प्रोटीन बनता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, दैट्स इट, अमीनो एसिड की ऐसे सीक्वेंस, दैट्स इट, जैसे माला नहीं होती, माला मैं बोलूँ, हाँ नेकलेस देखा जिसमें मतलब मोती होते हैं, दैट्स इट, बीड्स इन अ स्ट्रिंग की एग्जांपल को हम यही कहते हैं, सही है, फिर से समझो, ये ऐसे लाइन है, इसमें एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड अपन ये प्रोटीन बना रहे होते हैं, ठीक है, ये तो आपका प्रोटीन बन गया, ठीक है, कोई प्रोटीन बन गया, पर कभी कभी ना प्रोटीन को अपना स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, स्ट्रक्चर चेंज होने से तो कोई फंक्शन बनता है, ठीक है, अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ना तो उसके फंक्शन में बहुत तब्दीलियां आती हैं, कि याद रखना। अब ये तो हमारे पास एक ही है, ये हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर कर लिया, अब सेकेंडरी ब्लॉक,
सेकंड वे मुझे बहुत डिस्टिंग्विश करनी थी कोई चीज को, इसलिए मैं सेकंड वे एक न्यू इमेज लाई है, इसको छोड़ो सब। ये देखो, जस्ट ऑब्जर्व दिस बनाओ, ये वाली इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना, हमारा अमीनो एसिड की जो चेन है, ये वाली ये फोल्ड होना स्टार्ट करती है, ठीक है, ऐसे ऐसे ना ये फोल्ड होती है, ठीक है, सही है। हेलिकल देखा है डीएनए का मॉलिक्यूल, ऐसे ऐसे ऐसे, बिल्कुल वैसे ये फोल्ड होती है, ठीक है, ये स्पेरिकली फोल्ड हो जाती है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो क्या होता है ना, अब मुझे बात बताओ, ये ऐसे ऐसे फोल्ड तो हो गए, लेकिन वापस अपने ओरिजिनल स्टेज पे ऐसे नहीं आ जाएगी, ऐसे नहीं आएगी। तो उसके लिए इसको स्टेबल करने के लिए बीच में कोई बॉन्ड तो होना चाहिए ना हमारे पास, कि अरे यार ये स्टेबल रहे, ये ऐसे ही ऐसे रहे, वापस ऐसे ना है। तो कैसे होता है, अगर बॉन्ड भी है तो किसके दरमियान है, नहीं होगा ना। तो लेट्स जूम इन टू द स्ट्रक्चर मोर स्पेसिफिकली एंड मोर गुडली। आप ये देखो, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, तुम्हारे पास ये नॉर्मल एक और एक चेन है, ठीक है, नॉर्मली ऑब्जर्व करो, ठीक है। इसमें जो सी डबल वन ओ है, क्या है, सी डबल वन ओ है, ठीक है। और इस सेकंड वाले इसको देखो, यहाँ पे एन और एच है। तुम्हें याद है ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसके दरमियान बनती है, हाइड्रोजन के दरमियान और दूसरे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान। तो व्हाट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, इसके ऊपर लोन पेयर भी है, ये भी कंडीशन होती है ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की, ठीक है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो देखो बीच में तुम्हारे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गई, सेम अगेन, फिर से ना ये होता है, ठीक है, फिर से ये होता है, ये जैसे यहाँ पे देखो ओ सी सॉरी, देखो फिर से यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी बैकबोन बनाता है, ठीक है, ये प्रोटीन की बैकबोन बना रहा है। देखो तुम लोग नहीं देखते थे, चेन तो है लेकिन बैकबोन पे है ना, ये सब कुछ एक बैकबोन बना रही है ना, एल्काइल ग्रुप की चेन के बीच में बनता है, याद रखना, ठीक है। आई होप हम क्लियर विद दिस। अच्छा, ये आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब जिगजैग क्यों कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेसिकली बीटा प्लीटेड शीट। भाई क्यों, दोनों ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं, दोनों में फर्क क्यों है। अच्छा, ये तो एक ही पॉलीपेप्टाइड के चेन के बीच में था, ठीक है। अब जब भी कोई दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, या आपकी एक है या आपकी दूसरी है, इन दोनों के दरमियान देखो बॉन्ड वैसे ही बनेगी, यहाँ पे ओवर एच के बीच में नहीं, यहाँ पे भी ओवर एच के बीच में बनेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो है, सपोज ये आपका एक है, ये दूसरा है, यहाँ पे ओ यहाँ पे एच, ऐसे, तो ये जिगजैग जिगजैग वाला स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर आपका, जिगजैग जिगजैग वाला, ठीक है। ये डिफरेंस है, यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, यहाँ पे दो है, ठीक है। दो के बीच में वही ओ और एच वाला बॉन्ड है, यहाँ पे भी वही बॉन्ड है। समझे, यहाँ पे बात समझे मेरी, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। दिस वाज द सेकंडरी स्ट्रक्चर। इसमें बॉन्ड कौन सी होती है, याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड सब में होती है, ठीक है, याद रखना, मोस्ट सेफेस्ट आंसर है जितने में, पहले वाले में नहीं होती, इसमें पेप्टाइड भी होती है, हाइड्रोजन में होती है, ठीक है, समझे। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू इट। सो वी डिड योर प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आप जो आपका ऐसे, ये आपका ऐसे 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 सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएंगे और फोल्ड होगा, ठीक है, फोल्ड होके ये ऐसे 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 इस तरफ मूव होगा। फिर समझो, ये आपकी ये आपकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, आपका पहला स्ट्रक्चर, ठीक है, इसे 1 डिग्री भी कहते हैं। ये फिर है ना ऐसे ऐसे साइडों साइडों में शुरू हुआ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना। अब पे ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर फिर से ऐसे ऐसे ना, थोड़ा और गोल घूमेगा, कुछ ऐसे करेगा, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल पैटर्न लेगा, क्या लेगा, 3 डायमेंशनल पैटर्न, ठीक है, क्योंकि इसकी साइड में इंटरेक्शन होती है, ठीक है। आर ग्रुप होता है ना, इसका आर ग्रुप वो डिफरेंट बॉन्ड बनाता है साइड, जैसे ना आयनिक बॉन्ड हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड हो गया, वगैरह वगैरह, सही है। अब ये तो आपकी 3 डायमेंशनल में ऐसे बॉन्ड हो गया, पहले भाई ऐसे जाता है, वापस ऐसे आता है, ठीक है। अब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में तो क्या होता है, ये ना पूरा चार, एक ये तो एक ही चेन के साथ की बात हो रही है, ठीक है। एक सेकंड, छोड़ो अभी इसे, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर समझो। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में एक एक दो, एक चेन, ये दो चेन, ये तीसरी चेन, ये साथ में से इंटरमिंगल करके एक स्पेरिकल वाला शेप बना देते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इससे मोर देन वन अमाइनो एसिड चेन, ठीक है। हमारे पास इससे पहले जो भी था, हमें तो ये था, इसमें एक ही अमाइनो एसिड की ऐसी ऐसी रेगुलर फोल्डिंग हो रही है 3 डायमेंशनल स्पेस में। इसमें क्या है,
एक से ज्यादा अमीनो एसिड कर रहा है। क्लियर? अब एक और चीज समझानी है जो आपका 1.6.5 वाला सेल हुआ, ये इसके बारे में यही है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स इट। अब देखो याद रखना, कोई भी अमाइनो, जब कोई भी प्रोटीन की चेन है ना, वो फोल्ड करके ना उसी जगह पे रह नहीं सकती जब तक उसके बीच में कोई बॉन्ड ना हो। चार्ट बनाएंगे, ये बॉन्ड्स की वजह से उसका स्ट्रक्चर फोल्ड होता है। सही है? अब बॉन्ड्स कौन से थी, ये देखो। एक आपके पास है आपका आयन, और एक आपका आयनिक बॉन्ड हो गया। ये पॉलीपेप्टाइड चेन, ये तो जैसे ही होगी, ठीक है। देखो ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, इसके बीच में पेप्टाइड लिंकेज, ये तो एक होगी, ठीक है। इसके अलावा जब भी देखो, फॉर एग्जांपल ये एक अमीनो एसिड की चेन है, इसे तो ऐसे ही किया, ये देखो ऐसे, ये इसकी बैकबोन है, ठीक है। बेसिकली आर चेन के ऊपर होती है, ठीक है। आर चेन जो होती है ना उसके, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड समझा हल्की पहले, ठीक है। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो सिर्फ एस और एस सल्फर के बीच में होता है। जरूरी नहीं से सिस्टीन का मॉलिक्यूल हो, मोस्ट डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि सिस्टीन के रेसिड्यू में, नहीं, सल्फर और सल्फर के बीच में होता है पीरियड या अमीनो एसिड। तो ये और के बीच में बन गई एक डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गई, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन अगेंस्ट प्रोटीन के केस में। सही है, बनाने का हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है, पर यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है, ये और इसके अल्काइल ग्रुप के बीच में, ठीक है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या होता है? देखो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन मतलब कि वाटर से डरना, ठीक है। तो क्या होता है, उसके आर चेन में ना, सपोज करो उसके आर चेन में ना हाइड्रोकार्बन हो, ठीक है, हाइड्रोकार्बन हो, तो जितने भी हाइड्रोकार्बन है वो साथ में घुल मिल जाते हैं, क्लस्टर बना देते हैं, ठीक है। क्लस्टर बना के वो इन्वर्ट हो जाते हैं। देखो ये इन्वर्ट हो गए, ठीक है, इन्वर्ट सराउंड हो गए, ताकि है ना ये पानी को फेस ना करे, इसका ही बाहर का एनवायरनमेंट एसिडिक पोले वाला जो भी है ना, वो फेस करे पानी को। समझ आ रहा है यहाँ तक? आयोजन हम बताएं नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच में होता है। भाई देखो लोग बॉन्ड्स का समझ गए। अब बॉन्ड्स ना प्रोटीन के कहीं भी आर ग्रुप के बीच में होता है मोस्टली, पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड होती है जो बैकबोन में भी होती है, दैट्स इट। याद रखना, अगर इन बॉन्ड में से कोई एक चीज भी चली गई या अजीब सी हो गई ना, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर खराब हुआ ना, प्रोटीन का फंक्शन प्रॉपर्ली हो नहीं सकता। दैट्स द स्ट्रक्चर दैट मेक इट्स फंक्शन यूनिक। रिमेंबर दिस पॉइंट। I hope I'm done with this SLO. सही है, let's move to another SLO. मूव कर सकते हैं हम नेक्स्ट SLO की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट SLO की तरफ मूव करते हैं। लेट्स सी हमारा नेक्स्ट SLO कौन सा है, ठीक है। सो हमने 1.6 भी कर लिया, 1.6.7 भी कर लिया। अब हमारे पास आखिरी के 4 SLO रहते हैं। हाँ, हमारे पास आखिरी के 4 SLO रहते हैं 1.6, ठीक है। मैं 1.6.9 करूंगी, फिर 1.6.8, फिर 1.6.9 पे आते हैं। सही है। अच्छा हाँ, ये तो मैं पहले शुरू में बना दिया था कि फंक्शन, अच्छा नहीं, मैं फिर से बता दूंगी, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ, अरे भाई हाँ क्या था, फिब्रिस, एक सेकेंड, फिब्रिस एंड ग्लोब्यूलर। भाई देखो बुक में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन मेजर जो डिफरेंस है में से ये होता है कि फिब्रिस क्या होता है ना, फिब्रिस धागे, ठीक है। प्रोटीन ये अमीनो एसिड की एक चेन, ये दूसरी धागे जो कंबाइन होके ना वो बना रहे हैं, फिब्रिस प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे। ये ग्लोबुलर क्या होता है ना, प्रॉपर इसके 3D स्ट्रक्चर बना रहे हैं। 3D स्ट्रक्चर देखा है ना, कि एक प्रोटीन ऐसे 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 घूम के, दैट इज ऑफ फिब्रिस स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक होते हैं, ठीक है। और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर आपको क्या होता है, बेसिकली वो 4D याद है, 4D स्ट्रक्चर, बहुत सारी अमीनो एसिड की चेन मिलके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं इसके डिफरेंसेस प्रॉपर्ली दिखाती हूँ, तब समझोगे सब कुछ। ये देखो क्या है फिब्रिस एंड ग्लोबुलर में, कि भाई वो ना, हाँ क्या होता है, तबकि पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, वो 3D स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक दूसरे से इंटरवाइन करके ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे करता है, राइट। बिल्कुल 3D स्ट्रक्चर बनाता है ये आपका। सही है। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन के ना बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन मिलके ऐसे ऐसे फोल्ड होते हैं, आपको ऐसे करती हैं, ठीक है। एक और डिफरेंस समझाती हूँ ताकि तुमको समझ आए। अब देखो ये डिफरेंसेस है तुम्हारे लिए। देखो क्या होता है ना, शेप स्पाइरल होगा, मैं बता रहा हूँ। इसमें कौन लिखी तो थी यहाँ पे, कौन
छोड़ो, हाँ ये दी टर्शरी एंड क्वाटरनरी होता है, ठीक है। इस पे तो ये ऐसे 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 करके फोल्ड हो जाता है, ठीक है। ये ऐसे लॉन्ग थ्रेड टर्शरी स्ट्रक्चर की तरह होता है, ठीक, काफी है ना, ऐसी होती है। अच्छा, अभी ऐसी इतनी बड़ी थ्रेड लाइक होती है, मुझे बताओ रोप को तुम पानी में डिजोल्व कर सकते हो? नहीं, राइट। तो इसलिए कि डिजोल्व नहीं हो सकती पानी में, बट ऑब्वियसली आप चीनी को डिजोल्व कर सकते हो। ऑब्वियसली इज नॉट अ गुड एग्जांपल हियर, पर वो स्फेरिकल चीज है ना, गोल चीज है ना, तो वो मिक्स हो सकती है। मोreover it acts as enzymatic hormone function एंड ये स्ट्रक्चरल, देखो फिब्रस प्रोटीन हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी कह सकते हैं, क्योंकि वो तेज थ्रेड लाइक होते हैं तो आपको स्ट्रेंथ देते होंगे। ये मेटाबॉलिक रोल एंजाइम हार्मोन जैसे हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, मेटाबॉलिक रोल काम कर रहा है। एग्जांपल इंसुलिन है, इसके वही कोलेजन कैरेटिन है। दे आर लेस स्टेबल क्यों? क्योंकि बहुत सारी नो वो स्फेरिकल गोल चीज है, ठीक है, तो वो हीट रेजिस्टेंस को ना बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि ये बहुत ताकतवर है, ताकतवर क्यों? बहुत थ्रेड लाइक, एक दूसरे थ्रेड लाइक चीज तो वैसे स्ट्रेंथ होती है ना, फिब्रस बहुत स्ट्रेंथफुल है, सही है। और अमाइनो एसिड की सीक्वेंस यहाँ पे रेगुलर होती है, ठीक है, बिकॉज मेनी चेन्स है ना यहाँ पे रिपीटेटिव कह सकते हैं, क्यों? देखो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है ना। दे आर फ्लेक्सिबल, तभी टूट सकते हैं। दे आर वेरी रिजिड, ये कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये तो हर लिविंग सेल में हीमोग्लोबिन इज यू नो आई मीन हर जगह ही होते हैं यार, हर जगह फंक्शन काम हो रहा है ना हमारे पास, ठीक है। दिस इज 10। देखो इसे ना खुद से बना, हाँ हाँ हमारे पास एक ऐसा है कोलेजन एंड फिब्रस। देखो कोलेजन फिब्रस, फिब्रस क्या है? सॉरी फिब्रस नहीं था, हेमोग्लोबिन। कोलेजन क्या है? फिब्रस प्रोटीन से मिलके बना हुआ था, ऐसे थ्रेड लाइक है, ताकतवर है, रोप लाइक स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ देता होगा हमारे, ठीक है। ये हेमोग्लोबिन स्फेरिकल शेप है, ठीक है, स्फेरिकल शेप है, मोर सरफेस ले जाते हैं, सब ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, 4 मोलेक्युलर ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, ठीक है। इट कैन आल्सो स्क्वीज इटसेल्फ, तभी ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। हमने क्या कहा था, फिब्रस प्रोटीन फ्लेक्सिबल, सॉरी ग्लोबुलर प्रोटीन फ्लेक्सिबल, तभी हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, हेमोग्लोबिन होता है आपको फ्लेक्स कर सकते हैं, नो स्क्वीज कर सकता है, एम आई राइट? चलो डन। यहाँ से प्रोसीड करते हैं। अब ये बेसिक याद करो, खुद से ना ऐसे निकाल से तो ना इजी हो जाएगा, ठीक है। ये एक लाइन डिफरेंस ही आ सकता है, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। ओके, लास्ट बट नॉट, नहीं सेकंड लास्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मंदी का हो सकता है ये वाला, हीमोग्लोबिन का। इसके लिए आपको डायग्राम देखनी पड़ेगी, तभी समझ को क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, हमारे पास SLO क्या है, पहले तो SLO समझते हैं, ठीक है। हमारे पास जो SLO है कह रहा है कि डिस्क्राइब द change of amino acid sequence in a polypeptide chain that lead to single cell anemia, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, ठीक है, क्या होता है जो हमारा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल यहाँ पे देख रहे हो, अरे यहाँ पे देखो, अल्फा बीटा बीटा अल्फा, मतलब हमारा हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मेड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। 2 अल्फा और 2 हमारे पास बीटा, देख रहे हो ना, 2 अल्फा 2 बीटा यानी कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। देयर मेनी चेन्स, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक दूसरे से इंटरवाइन हो के एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, तो ये हमारे पास एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, नजर आ रहा है यहाँ पे? आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है, नो रॉकेट साइंस थिंग। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन साथ में मिलके इंटरवाइन होके ग्लोबुलर प्रोटीन बना रहे हैं, दैट इज आवर हीमोग्लोबिन, सही है। हेमोग्लोबिन का काम क्या है? अच्छा, ये स्फेरिकल शेप होता है हेमोग्लोबिन, आपका नजर आ रहा है? इसका काम क्या होता है आपके पास? इसका काम होता है आपके पास ऑक्सीजन को कैरी करना, 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कैरी करना। अब अगर कहीं से म्यूटेशन आ गई, खुदा ना खासा कैसे भी किसी के अंदर म्यूटेशन आ गई, मोस्टली क्या होता है, हमारे जो हेमोग्लोबिन है, हमारे हेमोग्लोबिन उसकी जो बीटा चेन है, ये बीटा चेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। बीटा चेन होती है ना, बीटा चेन, यहाँ पे बीटा चेन है, सही है। उसकी जो बीटा चेन होती है ना, उसकी बीटा चेन पे 6 अमाइनो एसिड होता है। कौन सा होता है? 1 2 3 4 5 6 अमाइनो एसिड, सॉरी, हाँ 6 अमाइनो एसिड पे बेसिकली हमारा है ना, एक सेकेंड, हमारे बेसिस 6 अमाइनो एसिड्स पे ना, सॉरी बेसिकली हाँ, हमारा जो 6 अमाइनो एसिड है ना, वो चेंज हो जाता है ग्लूटामिक एसिड में, सॉरी ग्लूटामिक एसिड, हमारा जो 6 अमाइनो एसिड होता है ना, 6 अमाइनो एसिड
दैट इज योर ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो ग्लूटामिक एसिड होता है, ये देखो, सही है। वो ग्लूटा ये तीन कोडॉन है बेसिकली, ठीक है। तीन कोडॉन कोड फॉर वन अमाइनो एसिड। ये बेसिकली तीन न्यूक्लियोटाइड एक कोडॉन न्यूक्लिक एसिड समझाऊंगी, तो इतना याद रखो कि तीन बनके एक अमाइनो एसिड है, ग्लूटामिक है, ठीक है। जब भी आप याद रखना, सबर करो यार एक मिनट, मैंने काउंटिंग याद कर ली थी गलती से। देखो, हीमोग्लोबिन बना होता है चार पॉलीपेप्टाइड चेन से, ठीक है। तो इसकी बीटा चेन होती है, बीटा चेन में 6 अमाइनो एसिड, 6 अमाइनो एसिड में हमारा होता है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड, अगर ग्लूटामिक एसिड वेलिन से चेंज हो जाए, वेलिन से, ठीक है, ये भी अमाइनो एसिड, अगर वेलिन से चेंज हो जाए ना, तो हमारे पास हीमोग्लोबिन म्यूटेशन आ जाती है, वो सिकल सेल एनीमिया, ऐसे सिकल सेल शेप बन जाता है, ठीक है, व्हिच इज नो लॉन्गर केपेबल ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब मेरी बात सुनो, हमारे पास ग्लूटामिक एसिड होता है, दैट इज और पोलर, सही है। वेलिन क्या है, नॉन पोलर यानी कि हाइड्रोफोबिक, ठीक है। अब ग्लूटामिक एसिड जो क्या है वो फ्रीली जा सकता है, जैसे वेलिन आ जाता है ना, वेलिन आ जाता है ना, तो हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। प्रोटीन के पूरे शेप की चेंज जो खराब हो जाती है, हाइड्रोफोबिक है, अंदर क्लस्टर हो जाएगा, इनवर्ट आ जाएगा, ठीक है। अब याद रखना, मैंने क्या कहा था, अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो तो फंक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। नाउ इट इज नो मोर केपेबल ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन, क्यों केपेबल नहीं है अब इसमें केपेबल नहीं है हमारे पास, क्योंकि फट सकता है, अगर ब्लड वेसल से पास हो सकता है, इट कैन नॉट बी स्क्वीज, इट कैन नॉट बी स्क्वीज, दैट्स इट, ये स्क्वीज हो ही नहीं सकता, सही है। चाहते मैं इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ूं, कुछ पढ़ूं, या समझा दिया, इजी है तुम लोग के लिए, प्योर डायग्राम दिखाऊं, दिखाते तो काम करते। ये देखो, सिंगल सेल एनीमिया की म्यूटेशन समझो, खैर दिस इज अ वेरी गुड यूज डायग्राम, इतना नहीं है। अल्फा जीन दो होती हैं, दो बीटा चेन होती हैं, ठीक है, ये मिलके हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, सही है। बट अगर हमारे पास वेलिन आ जाता है, ठीक है, अगर हमारे वेलिन आ जाता है तो म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है, लेस, ठीक है, म्यूटेशन में सिंगल सेल एनीमिया बन जाता है, ठीक है, which is more fibrous, can't catch oxygen, हाइड्रोजन वाटर सॉल्युबल नहीं होती है वो, ठीक है। खैर ये ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक है, ये बहुत बड़ी डायग्राम है, मैं कुछ और इजी दिखाती हूँ, सब्र करो। ये देखो, ये हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल देखो, ये ना, ये एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, ये किसकी चार चेन से बना हुआ है, एक अल्फा चेन, दूसरी बीटा चेन, अगेन बीटा चेन एंड अल्फा चेन, ठीक है। तो दो अल्फा चेन आपके पास और दो आपके पास बीटा चेन नजर आ रहा है। ये सारी चेन्स देखो, कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक है। तो ये एक, ये दूसरी, तीसरी, चार एक दूसरे से इंटरवाइन होते हैं, ठीक है, क्विक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर बन रहा है, समझ आ रहा है। चार, ये एक बॉन्ड, एक बॉन्ड तुम्हारी, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन, दूसरी, तीसरी, चौथी, साथ में मिलके ऐसे अपने आप को इंटरवाइन करके एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना रहा है, दैट इज योर हीमोग्लोबिन। समझ आया कि क्या हुआ है। एक और डायग्राम दिखाऊं, कुछ और क्लियर क्लैरिटी दूर से के साथ, बिकॉज दिस एक्चुअली रियली कम्स